उस राम गोपाल की जब शव यात्रा निकल रही थी, मालूम है आप बताइए क्या कितने यादव थे उसमें, कितने ब्राह्मण थे, कितने बनिया थे, कितने दलित थे, कितने कुशवाहा थे, कितने धोबी थे, कितने पटेल थे, सारे सनातनी हिंदू थे उस जलसे में। उसके साथ जो उसकी शव यात्रा में निकले थे उसने बता दिया बहराइच की जनता ने कि हम एक हैं, हम बंटने वाले नहीं हैं। अब तुमने हमको बहुत बांट दिया, अब हम एक होकर के भारत के लिए, अपने राष्ट्र के लिए लड़ेंगे। विपक्ष के द्वारा जो सबसे बड़ा सवाल खड़ा किया जा रहा है वो ये है कि जब सुरक्षा की गारंटी योगी जी ने दिया तो इतना बड़ा हादसा घटना हुई कैसे? बाबूजी घटना अब आप खुद ही देख लीजिए कि वो हम अपनी धार्मिक यात्रा निकाल रहे हो, आ रहे हो, डीजे उतार रहे हो, पत्थरबाजी करके। आपके धर्म पे अगर कोई कुछ कर देता है तो आप सरतन से जुदा कर देते हो साहब। दुर्गा की मूर्ति को खंडित कर दिया पत्थर मारकर, तो हमारे अंदर आग नहीं लगेगी? तो आग आज भी हमारे अंदर लगी हुई है। और मैं यही कह रहा हूं कि हमको छेड़ा ना जाए। हम जिस दिन हम अपनी पर आ जाएंगे बहुत मुश्किल है, बहुत मुश्किल है साहब। हम बहुत बर्दाश्त करते हैं क्योंकि हम सब कुछ ईश्वर के ऊपर छोड़ देते हैं। आप हमको कितना भी गाली दो, हमारे धर्म को हम सब भगवान के ऊपर छोड़ देते हैं, उसका विनाश वही प्रभु करते हैं। और विनाश ही तो हुआ है। 15 साल से तो ये रोज कह रहे हैं या अल्लाह मोदी को उठा ले, या अल्लाह। अल्लाह क्यों उठाएगा? अल्लाह नहीं तो मोदी को भेजा है। आप दिन में 5 बार अजान करते हो, लेकिन अल्लाह आपकी नहीं सुनता है, और मोदी दिन में 1 बार अजान करता है और अल्लाह उसकी सुन लेता है क्योंकि अल्लाह उसके साथ है। इसीलिए मोदी और योगी आदित्यनाथ की विजय हो रही है। क्या लगता है इस मानसिकता का विनाश किस तरह होगा जो मानसिकता घातक है? इस मानसिकताबाजी वाली ये मानसिकता का विनाश तब होगा जब टुकड़े टुकड़े दल के जो है, टुकड़े टुकड़े गैंग के जो समर्थक हैं, ये टुकड़ी टुकड़ी जो छोटी छोटी पार्टियां हैं जो राजनीति करके एक समाज को बांट दे रही हैं, जब तक इनका विनाश नहीं होगा तब तक उनका विनाश नहीं होगा। क्या लगता है कि योगी आदित्यनाथ की सरकार की छवि को कुछ डेंट पहुंचा है? कोई छवि नहीं है। योगी जी कल भी योगी आदित्यनाथ थे और आज भी योगी आदित्यनाथ है और आने वाले टाइम पे भी योगी आदित्यनाथ ही रहेंगे। वो चीफ मिनिस्टर ही रहेंगे। उत्तर प्रदेश की जनता उन्हें कुर्सी पर से उतारने वाली नहीं है। जनता साथ है यूपी की। ये भूल जाइए आपने तुष्टिकरण की राजनीति की। संविधान लोकतंत्र, अब जनता जान चुकी है कि लोकतंत्र और संविधान किसने खतरे में रखा था और कौन लोकतंत्र और संविधान की रक्षा कर रहा है। उन्होंने एक सवाल और भी खड़ा किया था कि डीजे पे क्या बज रहा था, ये भी ध्यान देना चाहिए। उनको वो नहीं दिखता। 5 बार की अजान में ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह, अल्लाह के सिवाय किसी की पूजा इबादत सब बेकार है। वो समझ में नहीं आता है और अपने गाना बनाते हैं तो उनको अपने गाना अपना धार्मिक जो है भजन सुनते हैं तो उनको तकलीफ होता है। अरे उस पर आज तक आपने अखिलेश जी को नहीं तकलीफ किया जब उस माइक पर जो है एक धर्म के सिवाय दूसरे धर्म का बहिष्कार कर दिया जाता है? आज तक कहाँ चुप थे ये लोग? ये लोग हिंदुओं को तोड़ करके फिर से 57 मुल्क जो बने हैं ना, वो ऐसे ही बने हैं, ऐसे ही बने हैं। और एक अकेले तनहा भारत हिंदुस्तान है और इसको भी ये लोग वही उसी ओर ले जाना चाहते हैं। एक अंतिम सवाल, आप जो जल्दबाजी में, लेकिन एक अंतिम सवाल, मुख्य सवाल है, कांग्रेस ने और समाजवादी पार्टी ने राम गोपाल मिश्रा का नाम अपने होठों से लेने में परहेज किया। इसके पीछे का क्या कारण? वोट बैंक। हमने देखा कि और मामलों में जाति बताई, नाम बताया, सब बताया, लेकिन इसमें राम गोपाल के मैटर से राम गोपाल ही सही हो। राम गोपाल मान लो एक मिश्रा था, लेकिन वो जो वहां पर अयोध्या में जो दलित लड़की के साथ बलात्कार हुआ वो कौन था? मोहित खान ने जो किया वो कौन था? वो तो दलित की बेटी थी ना। उसके यहाँ भी ना ये दलित के हैं, ना यादव के हैं, ना ब्राह्मण के हैं, ना बनिया के हैं। ये किसी के नहीं है। ये सिर्फ कुर्सी के भक्त हैं। कुर्सी के लिए देश को बेच सकते हैं, देश की जनता का खून बहा सकते हैं और जिंदगी भर इन्होंने यही कर्म किया है। 37 सीटें पाकर समाजवादी अपनी पार्टी शक्ति का गलत 37 से 7 पर आने वाली है। देख लीजिएगा, हिंदू जाग गया है। वो दलित नहीं है, ब्राह्मण। आप ये कहते हैं दलित, अरे उसी दलित ने तो हमें रामायण लिख करके दी। वाल्मीकि समाज ने और ब्राह्मण मंदिर में बैठ करके रामायण पढ़ता है। वाल्मीकि भगवान ने तो लिखी थी, उन्होंने हमें रामायण लिख करके दिया और हम मंदिर में पढ़ते हैं। कर्म से उस क्षत्रिय ने जो भगवान श्री राम थे, उन्होंने एक रावण का वध किया। ब्राह्मण कभी नहीं कहता कि जो है ब्राह्मण कभी नहीं कहता कि इन्होंने एक ब्राह्मण का वध किया था। ब्राह्मण बड़े गर्व से भगवान श्री राम की पूजा करता है और आप उसको बांटना चाहते हो। अरे गद्दारों, होश में आ जाओ। अब गलती एक ही नहीं होती, ये तो आप ध्यान रखना। अच्छा ठीक है, अगर इन्होंने भी गलती हो गई, व्हाट शोभा यात्रा निकाली, गलती हो गई। वो शोभा यात्रा निकल रही है तो पत्थर नहीं मारना चाहिए ना? नहीं मानना चाहिए। देखिए मेरा भाई अली मेरा भी दोस्त है, ये भी मेरा भाई है। अपनी मेरी बात सुनिए। एक ये देखिए भाई, आप कट्टरपंथी सोच ना रखे। अली हमारे भी दोस्त है। अब जो बात कर रहे हैं, जब मुहर्रम निकलती है आपकी, हम लोग हिंदू खड़े हो जाते हैं, शांति में खड़े होते हैं, तो हर एक चीज आप मजहब की बात ना लेके जाए, धर्म की बात ना लेके जाए। और देखिए ये देखिए लेके आए हैं, ये इनकी भाषा है। ये ऐसे लोग मानसिक सोच के लोग युवाओं को भड़काने का काम करते हैं और जो बात करते हैं हेलो अरे भैया माइक पे बोल रहा हूँ भाई, आपसे पर्सनली मेरा अली भाई, आप उत्तर प्रदेश के रहने वाले हैं या मध्य प्रदेश के रहने वाले? फ्रॉम दिल्ली। अब ये बताओ, ये जो क्या बोलते हैं, अगर कोई दाढ़ी टोपी वाला कोई सामान बेच रहा है, आपका कुछ निकल रहा है रैली या कुछ भी, उसमें नाम पर्चा छपवा रहे हो कि यार वो खाएगा नहीं, कहाँ जाएगा यार? जब चीजों में पेशाब मिलेगा, जब चीजों में पेशाब मिलेगा, थूक मिलेगा, क्या मतलब उसका? रिपोर्ट मिली है, रिपोर्ट मिली। गाजियाबाद में आमिर खान की जूस की दुकान से पेशाब की बोतल बरामद हुई है भाई। अरे भाई कर रहे हो यार तुम? पेशाब की बोतल बरामद हुई है। किधर हुई है? गाजियाबाद में हुई है। अरे नहीं मानोगे ना तुम? नहीं मानोगे। देखिए, बिना किसी परवाह किए धार्मिक यात्राएं पूरे जोर शोर से चलनी चाहिए। मुसलमानों को एक बात स्पष्ट रूप से मैं बता देना चाहता हूं, मैं नाम लेके कह रहा हूं, मुसलमानों को बताने की जरूरत है कि पूरे देश में कोई ऐसा राज्य नहीं जहां पत्थरबाजी मुसलमानों ने धार्मिक यात्राओं पर नहीं की। किसी ने 47 नहीं चलाया, बहुत किया, पलट के उसी पत्थर को उठा के मारा। तो यहाँ पे भी 40 गन निकालने की जरूरत आपको भी नहीं। दूसरी चीज, आप कह रहे हैं डीजे बज रहा था। आपकी मस्जिदें तो पूरे साल बजती हैं, केवल नमाज ही नहीं बजती, और भी कुछ बजता है।
दूसरे समाज के लोग भी सुनते हैं, दूसरे समाज के कानों में भी जाती है। अगर तुम्हारी आवाज मेरे कानों तक आ रही है, मुझे शांति नहीं मिल रही है, मैं शांति से उसे सुन रहा हूं, तो तुम्हें भी दूसरे के डीजे को सुनने की आदत डाली होगी। लड़ाई कैसे करेंगे इस मानसिकता से जो घातक है देश के लिए भी और सभी चीज के लिए? देश के लिए जो भी घातक है, जो भी गुंडा मवाली शैतानी करने की कोशिश करता है, उत्तर प्रदेश में उसकी लगातार सफाई का अभियान जारी रखना चाहिए। कोई भी अपने पैरों पर खड़ा होने के लायक ना हो, गुंडा हो, मवाली हो, दंगाई हो, फसादी हो, गन लेकर के दूसरों को डराने का काम, मारने का काम कर रहा हो, शाम को 7 बजे 8 बजे दिन में दोपहर में चाकू और कट्टा दिखा के लूटने का प्रयास कर रहा हो, किसी के भी पैर सीधे नहीं चलने लायक होने चाहिए। ये उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री का दायित्व उत्तर प्रदेश की जनता ने दिया है। अरे तो दायित्व तो वो कह रहे हैं, समाजवादी पार्टी के दायित्व का निर्वहन कहाँ ये सरकार कर रही है, आप बताओ ना। ना सफाई एक दिन करने से घर साफ नहीं रहता, ये सफाई 365 दिन जारी रहेगी। समाजवादी पार्टी के नेता को अच्छा लगता है तो रहे उत्तर प्रदेश में, नहीं तो घर बंगले गाड़ी लेकर के उत्तर प्रदेश से बाहर निकले। कोई भी गुंडा मवाली हो, किसी को भी बर्दाश्त नहीं करेंगे। 24 घंटे 7 दिन 24 आवर्स सफाई अभियान जारी रहेगा। अखिलेश यादव को, समाजवादी पार्टी को, उनके नेता को जितना दम लगाना हो लगा ले। विपक्ष का जो सबसे बड़ा मुद्दा योगी सरकार को घेरने के लिए है, वो कह रहे हैं कि भाई लॉ एंड ऑर्डर योगी सरकार के हाथ में है, केंद्र में भाजपा की सरकार है, ट्रिपल इंजन की सरकार उत्तर प्रदेश में, फिर ये घटना हुई कैसे? मैंने कहा ना, सफाई एक दिन करने से साफ नहीं होता। अखिलेश यादव बताएं, उनके घर रोज सफाई होती है या जब मुख्यमंत्री पद पर थे तभी सफाई हुई, उसके बाद कभी साफ नहीं किया गया? हर घर की सफाई रोज होती है। तो अखिलेश यादव को पता होना चाहिए, गंदगी भी रोज पैदा होती है, छुटभइये रोज पैदा होते हैं। तो अखिलेश यादव के भी बच्चे और कार्यकर्ता रोज नए बनते हैं, तो उनकी सफाई भी रोज होगी, 24 घंटे होगी, डेली होगी। उत्तर प्रदेश के किसी कोने में, जंगल में, शहर में, गांव में, आदिवासी के क्षेत्र में, किसी भी क्षेत्र में जो भी आतंक का पर्याय बनने की कोशिश करेगा, मिट्टी में मिला दिया जाएगा। ये उत्तर प्रदेश के योगी आदित्यनाथ ने कहा है, एक बार नहीं 100 बार कहा है। अखिलेश यादव याद कर ले, या तो गाड़ी बंगला कार्यकर्ता लेके किसी और प्रदेश में चले जाएं। उत्तर प्रदेश में उनको रहने की, ये सब करने की, हिंसा फैलाने की, हिंसक का समर्थन करने की, डकैतों का समर्थन करने की कोई आवश्यकता नहीं है। सबसे बड़ा सवाल प्रोफेसर साहब जो मैंने इस मामले में देखा कि कांग्रेस पार्टी भी और समाजवादी पार्टी भी राम गोपाल का नाम लेने से बहुत परहेज किया, और मैंने और मामलों में देखा तो उनकी जाति तक बता दी गई, नाम तक बता दिया गया। तो ऐसा क्यों कि दोहरा चरित्र इन विपक्षी पार्टियों का? देखिए, ये राजनेता डेड बॉडियों में पहले सूंघते हैं, ये हिंदू की है, मुसलमान की है, ओबीसी की है, जनरल की है, एससी की है, एसटी की है, किसकी है? सूंघने के बाद जब इनको अपनी राजनीति की खुशबू आती है तब ये प्रतिक्रिया देते हैं। इन्हें उत्तर प्रदेश के सारे बेटे बेटियां, बेटे बेटी नजर नहीं आते, इन्हें पहले सूंघना पड़ता है। लाशों में सूंघते हैं, बोटियों में सूंघते हैं, सड़ी गली मांस को सूंघते हैं, उसके बाद राजनीति करते हैं ये, उसके बाद इनकी प्रतिक्रियाएं आती हैं। तो ये राजनेता नहीं है, ये गिद्ध हैं, पॉलिटिकल गिद्ध हैं। इन गिद्धों से समाज का कोई भला नहीं होने वाला है। इन गिद्धों से समाज जितना दूर रहे, इनको अपने से जितना दूर रखेगा, उतना ही समाज सुखी, समृद्ध और विकसित बनेगा।